इससे ज्यादा सांकेतिक भागीदारी मिल रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने इतनी नाराजगी इस बात पर दिखाई कि आरसीपी सिंह की भी छुट्टी हुई, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया भी, बाद में मंत्री भी हटे, राज्यसभा भी गई, पार्टी से भी निकलना पड़ा। और यही नीतीश कुमार दिल्ली में 2 सीटें जो उनकी थी, बुराड़ी और संगम विहार, जिसमें से एक संगम विहार काट दिया गया और बुराड़ी सीट दी गई, उसे स्वीकार लेते हैं सहजता से, कोई रिएक्शन भी नहीं आता है। और लगा कि सीट नहीं भी मिलेगी तब भी कोई कुछ नहीं बोला था जदयू दल का। बिल्कुल। कुशवाहा वोटर, कुर्मी वोटर नहीं वोट करेगा। और कुशवाहा कुर्मियों की फौज उतार दी गई खगड़िया में राजेश वर्मा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा ने भी उतारा, कई प्रवक्ता, दिग्गज एमएलसीज, एमएलए पहुंचे वहां। नीतीश कुमार को लेकर जो बनता है कहानी बिहार में, नीतीश प्रॉक्सी से कंट्रोल करते हैं, मंत्रियों से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट से कंट्रोल करते हैं, इस बात पर भी मुहर लगती है। जी बिल्कुल। कि ज्यादा विश्वसनीय उनके लिए उनके अधिकारी हैं। नीतीश कुमार को ये लगा होगा मन मने, लोकसभा चुनाव निकालने के लिए क्या मोदी मेरा यूज कर रहे थे, अपना चुनाव निकल गया तो मेरे में संशय पैदा कर रहे हैं। ललन सिंह और संजय झा तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार इधर सुधर जाए। इनफैक्ट ये उन लोगों में से हैं जो नीतीश को रोकने की कोशिश करेंगे, और कोशिश भी किया। बिल्कुल। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है विशेष पंचनामा लेकर के। और आज के विशेष पंचनामा में हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, और ये कहावत है कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, और जवार फूटे तो राज्य लूट जाता है। बिहार और बिहार की राजनीति में लगातार ये चर्चा चल रही है कि 20 साल के बाद ये बिहार की राजनीति किस करोड़ बैठेगी और नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार स्वेच्छा से अपनी कुर्सी किसी को सौंप देंगे या फिर जबरिया उनको हटाया जाएगा। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खरमास की खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन खरमास बीत गया और होने को कुछ नहीं। हालांकि अगर इंटरनल स्टोरी की तरफ आप जाएं तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, जिसमें आने वाले 2025 के चुनाव में अगर इस घटना का असर हुआ तो व्यापक असर होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को खुश करने में लगी हुई है और उनको संतुष्ट करने में लगी हुई है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। नमन जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हैं जी, लेकिन क्या कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट तो नहीं कर रही हैं। आपको संतुष्ट कर रही हैं? कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। देखिए, एक तो मैं ये जरूर दावा करूंगा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास कोई कारण नहीं है इस तरफ से उस तरफ जाने का। लेकिन नीतीश कुमार ने अक्सर ये साबित किया है कि वो नाखून कटा के भी रोते हैं जी राजनीति में जी। आपके मेरे हिसाब से वो वाजिब कारण ना हो, लेकिन नीतीश उसको वाजिब कारण अगर मान लेंगे तो वो रुक टिकते भी नहीं कहीं। ये सच है कि नीतीश को चिराग ने भी बड़ा अच्छा ढंग से इस बात को रखा कि गिव मी वन गुड रीजन जिसकी वजह से नीतीश कुमार या कोई भी इस तरफ सुस्त जाए जी। क्या कारण हो सकता है? एक और बात है, कभी कभी होता है कि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी जाती है जी। कभी पटना की सड़कों पर देखिएगा पुलिस ज्यादा टाइट हो जाती है, या ज्यादा जो से ज्यादा अगर व्हाइट खाकी वर्दी में लोग हो तो लोग सीएम जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी बस नॉर्मल रूटीन होता है जी। तो वो भी हो सकता है कि एंटी क्लाइमेक्स हो जाए जी। तैयारी राजद के निश्चित ही इस बात की है कि वो एनडीए के कुनबे को थोड़ा हिलाए जी। नीतीश के मन को भी भांप लिया लालू यादव ने कहकर जी, ये इज्जत भी बचा ली तेजस्वी यादव ने कि नहीं हम नहीं लेंगे, तेज प्रताप ने नहीं लेंगे, और मीसा और रोहिणी और लालू ने मन भी भाप लिया जी। जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है व्यवस्था मेरे पास, आपके लिए जगह है। नीतीश ने ना कह दिया कि बार बार देखिए इस बार नीतीश कुमार का जो कन्विक्शन है ना वो पिछले 2 बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये आप बताइएगा। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार के कन्विक्शन पे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, हमने 2 बार गलती कर दी है और नाम भी ले लिया कि विजेंद्र यादव ने और उन्होंने कराई गलती जी। और जो गलती कराने वाले तो खुद सेट हो गए हैं जी अच्छे जगह पर, तो वो क्यों चाहेंगे विवाद? ललन सिंह और संजय झा तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार इधर सुधर जाए जी। इनफैक्ट ये उन लोगों में से हैं जो नीतीश को रोकने की कोशिश करेंगे, और कोशिश भी किया। बिल्कुल। समस्या उत्पन्न क्या हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे
ये हाइपोथेटिकल है जी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि नीतीश कुमार के सीएम के चेहरे को लेकर किसी ने विवाद खड़ा किया है तो वो ना चिराग पासवान है, जी। ना उपेंद्र कुशवाहा है, ना जीतन राम मांझी है, ना नीतीश की पार्टी है, वो दरअसल अमित शाह है। जी जी, मोदी ने भी कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा बिहार भाजपा भी नहीं है। जी, अगर विजय सिन्हा के एक बयान को छोड़ दिया जाए बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार नहीं होंगे या नीतीश कुमार के बाद की बात है, हर पार्टी अपने मुख्यमंत्री बनना चाहती है, तो चिराग भी बोलते हैं। जी जी, अपनी चिराग की पार्टी पे उन्होंने बात की। चिराग की पार्टी बोलती है, खुद उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल चुका है कि बिहार का सीएम कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बिल्कुल। मांझी बोली चुके हैं कि मैं और मेरे बेटा भी सीएम के कैंडिडेट हैं। जी। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले इन सभी ने सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के सामने और कह दिया नीतीश ही बड़े भाई हैं, जी, जी। वही हमारे चेहरा होंगे सीएम के। जी। अमित शाह के बयान से ही सारा विवाद शुरू हुआ और नीतीश की असहजता अगर इस बार आई है इतनी जल्दी वो भी, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार को यह लगा होगा मन मने कि लोकसभा चुनाव निकालने के लिए क्या मोदी मेरा यूज कर रहे थे, जी, अपना चुनाव निकल गया तो मेरे में संशय पैदा कर रहे हैं, ये बोलने की जरूरत क्या थी, जब आप घुमाकर ही देना था तो ये कह सकते थे कि तो तय हो गया है। जी जी, आपको नहीं पता है क्या, जब बाकी बिहार के दल तय करेंगे। जी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि संसदीय समिति होगी, चुनाव के बाद फैक्टर होगा, चुनाव बाद तय करेंगे। ये ना एकदम 100% इशारा करता है इस तरफ, और मार्क माय वर्ड्स, जान लीजिए दर्शकों, ये अमित शाह की उस रणनीति का फुल एक्सपोजर है कि मैंने महाराष्ट्र में जो किया है, अगर आप गड़बड़ाइएगा तो मुझे महाराष्ट्र करते देरी नहीं लगेगा बिहार में। जी जी, आप, अब मैंने याद होगा मैंने आपको एक पेपर कटिंग भी दिखाई थी कि बिहार महाराष्ट्र पॉलिसी डजंट अप्लाई इन बिहार। बिहार, इंडियन एक्सप्रेस का एक खबर था, यही बात महाराष्ट्र वाला मामले में भी कहा गया। हाँ, कि महाराष्ट्र वाला समीकरण बिहार में लागू नहीं होता है, तो बिहार वाला समीकरण भी महाराष्ट्र में लागू नहीं होता है। लेकिन ये कहना और करना दोनों, भाजपा भी बहुत पलटी मार पाती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं। बहुत मुद्दों पर भाजपा ने जिस तरह से पलटी मारी है, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, जो भी हो वो हम तय करने वाले नहीं है, लेकिन किसान बिल से लेकर नोटबंदी तक हर जगह हमने देखा है कि गलती हुई है भाजपा से, और भाजपा ने उसे यूटर्न भी लिया है। बिल्कुल, और कई बार तो पॉलिटिकल फैसले भी यूटर्न उन्होंने लिए हैं। जी जी, तो ऐसी स्थिति में भाजपा भी दूध की धुली नहीं है, और भाजपा भी उस बात के लिए कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेवार है जो नीतीश के चेहरे पर अब दिख रहा है संशय। जी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं टेक्निकलिटीज पे। देखिए, ये तो सच है बाबा कि बिहार का जो एनडीए है ये बहुत पतली लकीर पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं इस बात की हैं कि बिहार में एनडीए अपना कार्यकाल पूरा कर ले। जी, लेकिन इस बीच में समस्याएं अनेकों आएंगी। जी, यहां से भी सब कुछ ठीक चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, दिल्ली चुनाव का एग्जांपल लीजिए दर्शकों। दिल्ली चुनाव में आपको लग सकता है कि अरे एक सीट दे दी, बहुत दे दी, अरे इतना भी डिजर्व नहीं करते, हार तो जाएंगे कौन सा। और मैं भी दावे से कह रहा हूं कि दोनों सीटें कमजोर हैं। जदयू ने हारे हुए प्रत्याशी को रिपीट कर दिया बुराड़ी में, और जो सीट दी गई है देवली लोजपा को, ये बहुत मजबूत सीट नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई यही है। तो भाजपा ने एक बैकअप सीट दे दी चिराग पासवान को, मतलब कहा कि उससे भी काम नहीं आता, भाजपा के चले जाइए आप, जीत गए तो आपका। हाँ, जीत गए तो आपका। और दूसरा जो बुराड़ी वाली सीट है, यहाँ भी भाजपा की दाल कभी गली नहीं है। जी, और जदयू ने भी ऐसी कोशिश नहीं की। जो डीएम पटना के रहे हैं रवि जी, उन्हीं के ससुर को दे दिया गया। पिछली बार वही लड़े थे जी, और कुछ नहीं कर पाए थे। बिहार में ब्यूरोक्रेट्स और नीतीश कुमार के नौरत्न कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, उनका क्या कारण है, ये सब आपको इस फैसले से समझ में आता है। जी जी, कि हर नैरेटिव बिहार में गलत ही नहीं होता है। जो नीतीश कुमार को लेकर जो बनता है कहानी बिहार में, नीतीश प्रॉक्सी से कंट्रोल करते हैं, मंत्रियों से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट से कंट्रोल करते हैं, इस बात पर भी मुहर लगती है। जी बिल्कुल, कि ज्यादा विश्वसनीय उनके लिए उनके अधिकारी हैं। और अधिकारियों को कितना चलता है इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक अधिकारी अपने ससुर को 2 बार चुनाव लड़ा लेता है। जी जी, और सच बात है कि राजा की जान तोते में ही बसती है, और बस भाजपा नीतीश का तोता नहीं पकड़ पाई थी अब तक। अब भाजपा धीरे धीरे वहां पहुंच रही है। नीतीश कुमार के गर्दन तक अमित शाह के हाथ पहुंच गए हैं। पिछले बार देखिए, पिछली बार अमित शाह ने गलती की थी, वो सीधा गिरेबान पकड़ने गए थे, उसी में फेंका गया।
अब उन्होंने धीरे से पीछे से गर्दन तक पहुंचाना हाथ शुरू किया और पहुंचते पहुंचते अब गर्दन तक बात पहुंच गई है जी। और मैं दावे से आपको कह रहा हूं बिहार में ये होगा वो होगा, जो चल रहा था नैरेटिव वो होना नहीं है। लेकिन यदि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी रहेगी, यदि नीतीश कुमार अब टेंडेंसी दिखाएंगे इधर उधर करने का, तो आप मान कर चलिए कि अमित शाह ने जो महाराष्ट्र में या तेलंगाना में केसीआर के भी सांसद हैं, जी जी जी, उद्धव के सांसद हैं, शरद पवार के सांसद हैं, बहुत सारे दल हैं, 17 सांसद तो वहां पे हैं जी, 17 सांसद तो महाराष्ट्र में ही हैं। बिल्कुल, उनमें से एक बड़ी संख्या इधर आ सकती है। केसीआर के पास 7-8 सांसद हैं, डीएमके के पास कुछ सांसद हैं। महाराष्ट्र में तो खाड़काबार भी शुरू कर दिया। हाँ, महाराष्ट्र तो शुरू भी हो गया, महाराष्ट्र वाला हो जाएगा खेल, मुझे लगता है वो बस हेड क्लब चल रहा है। क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे पुत्र के लिए डिप्टी सीएम तो कम से कम मांगेंगे ना, ये केंद्र में मंत्री। और रही बात सुप्रिया सुले की, तो केंद्र में मंत्री बनेगी, वो तो उन्होंने बोल ही दिया उन्होंने, वो तो पक्का, वो तो उसमें कोई उन्होंने बोला, मतलब उनके लोगों ने इशारा किया इस बात को लेकर। और उनकी पैरवी दरअसल अजीत पवार भी करेंगे, ये सच है। तो इन सांसदों की व्यवस्था जब करने लगते हैं अमित शाह, तो दो लोगों को बेचैनी बढ़नी चाहिए जी, नीतीश और नायडू। बिल्कुल, चिराग पासवान ना उस स्थिति में पहले थे ना अभी हैं कि वो नीतीश की सरकार को नहीं होता कि इसे चुनाव में पिछले आप तस्वीर खूब देखे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम का तस्वीर था कि सारे नेता लोग माला में घुस रहे थे, तो एक आदमी बेचारा घुस रहे थे, तो उनका पेट आ गया बम्बू के पास, पेट के पास फंस गया बांस, घुस ही नहीं पाए माला के अंदर। तो चिराग पासवान की स्थिति फिलहाल वही है। मतलब इस सपोर्ट वाले सिस्टम में चिराग 5 सांसद का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं और बिना शर्त के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस 5 सांसद के बिना भी सरकार चल जाएगी, कोई बहुत दिक्कत मोदी जी को नहीं है। यहाँ सच्चाई है कि चिराग पासवान का जो लेवल ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स मोदी है जी, तो ये बाकी दलों पर एक नैतिक दबाव बनाता है, बिल्कुल नैतिक दबाव डालता है। नीतीश और नायडू सच में बताते हैं कि उसमें थोड़ा अपने पावर फील करने लगे थे, लेकिन जैसे ही पवन कल्याण और चिराग पासवान ने कह दिया कि हम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं आंख मूंद के मोदी जी का, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड जी, नो नेगोशिएशन, पूरा फुल सपोर्ट, एक ही शर्त है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। तो उससे कॉन्फिडेंस तो मोदी जी को आया ही, भाजपा को आया ही, लेकिन साथ साथ नीतीश और नायडू को ये लगा कि अगर अभी हम कुछ करते हैं तो सब कहेगा कि वो लॉयल है, तो तुम कैसा हो जी, गद्दार हो। नमन जी, एक सवाल मेरे मन में है और ये जनता के मन में भी होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जेडीयू पर नीतीश कुमार का कंट्रोल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फेज आए हैं जिस फेज में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रॉक्सी के माध्यम से जेडीयू पर कंट्रोल करती रही है। जैसे आप करती नहीं, करने का प्रयास किया, जैसे आरसीपी सिंह के समय में। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वो कंट्रोल में थी और जो चाह रहे थे वो हो रहा था। लोग कह रहे हैं कि तब आरसीपी संजय झा, और वही वो फेज था जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो गई और बिहार में आकर कह दिया कि अब सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, जो या तो विलय हो जाएंगे या विलीन हो जाएंगे। वो दौर भी वही था बाबा, जिसमें सच लग रहा था कि नीतीश कुमार शायद अपनी पार्टी का विलय कर ले, उन पर दबाव अगर पड़ता, और अगर सच में आज जो गर्दन तक पहुंच गई है, हाँ पहुंच गया है हाथ नीतीश कुमार के अमित शाह का, तब अगर सामने के बजाय पीछे से गर्दन पकड़ा होता तब भी, तो शायद वो खेल हो गया होता, लेकिन तब गिरेबान पकड़ लिया गर्दन की जगह। तो नीतीश को ये बात बहुत नागवारा गुजरी जी। लेकिन किसी की अगर हत्या भी आप करने जाते हैं तो आप गोली मार दिए तो कोर्ट भी कहता कि नहीं ठीक है, हत्या का उस पर चार्ज चलाओ, लेकिन यदि आप इंसल्ट करते हैं, देखिए उसकी हत्या के बाद भी उसके शव के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका फिर अलग धारा लगता है। बिल्कुल। और वो हत्या से भी मैंने जघन्य धाराएं लगती हैं। तो अमित शाह का मोटिव टुवर्ड्स नीतीश कुमार जो था, इट वाज नॉट ओनली कि जदयू को समाप्त कर देना है या नीतीश को पलट देना है, बल्कि उससे कहीं आगे था, और वही डरा गया पूरे विपक्ष को। इसी वजह से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। जो जो भाजपा की तरफ देख भी रहे थे वो भी भागने लगे, अरे यार तो रहेंगे तब ना गठबंधन होगा, ये तो पटिया खत्म कर देगा सब जी। नीतीश कुमार जी ने अपने कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, जिन लोगों का चर्चा चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के यस मैन है, जैसे ललन सिंह का नाम। मैं पहुंची ना बाबा, वहीं पहुंच रहा हूँ। देखिए, तो वो महाराष्ट्र वाली बात और बाकी बातें मैं बता रहा था, उस कड़ी का हिस्सा, क्रोनोलॉजी का हिस्सा थी। तो सांसदों की व्यवस्था करना नीतीश और नायडू को बेचैन करेगा, तो नायडू ने तो इस बेचैनी को दूसरे तरीके से निकाला। मोदी इज नॉट अ लीडर बट इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर, ये कहकर उन्होंने अपने आप को बता दिया कि हम आपके साथ हैं, हम उनकी गारंटी नहीं लेंगे, मैंने कंफर्टेबल कर दिया। आप रहिए निश्चिंत, मैं हूं आपके साथ जी।
और वहां बाकी तो पवन कल्याण है ही उनको चापने के लिए। जी। और रही बात यहाँ की, क्योंकि वहां राज्य सरकार पवन कल्याण पर टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पवन कल्याण ने कई बार ये साबित कर दिया है कि ही इज हार्डकोर हिंदुवादी और वो मोदी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से ही अटैच्ड है। अब रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार ने भी कालांतर में मोदी के पैर छुके या फिर जो भी कहकर कि अरे हमको तो अटल जी ने बनाए, तो हम कहां से इधर उधर, 2 बार हो गया, आप नहीं करेंगे सब, ये कहकर वो मोदी को कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं, लेकिन खुद को भी दिलासा दे रहे हैं जी कि हम इतना ईमानदारी से भाजपा के साथ, तो भाजपा मेरे साथ खेल थोड़ी करेगी। लेकिन जब वो बैठते होंगे अकेले में तो निश्चित ही उनको लगता होगा कि यार शिंदे भी तो इतना ईमानदार थे, पार्टी तोड़ के लाए थे, अब का लाते हैं, संजीवनी की जगह पूरा पहाड़ लाया। जी जी। अब उस आदमी के साथ नहीं हुआ, फिर हनुमान बनते थे चिराग पासवान तथाकथित, हम जब पार्टी तोड़वाए इनका तो भाजपा सपोर्ट नहीं की, तो हमको लेके मोदी अब अमित शाह कैसे इमोशनल होंगे जी। हम भी तो बस एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भाजपा के सहयोगी के तौर पर रहे हैं जी। धोखा भी कई बार दिया है, हमने भी दिया, उधर से भी मिला है, तो हमें पलट देगी भाजपा, इस बात पर भरोसा करने में दिक्कत क्या है? जी। भाजपा कर ही सकती है खेल, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये नीतीश को भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन समस्या क्या हुई है वो बताते हैं, कैसे गिरेबान तक हाथ पहुंच गया, कैसे गर्दन तक हाथ पहुंच गया, और कैसे नीतीश की गर्दन आज अमित शाह के हाथ में आ गई है, वो जान लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी, सच बात है कि परिस्थितियों के वश या जैसे भी, भाजपा की गर्दन हमेशा पकड़ रखी जी, ये हमेशा पकड़ रहे, रस्सी डाल के पकड़ रहे, आप तो बताते हैं खुदा रस्सी बांध के बकायदा जदयू के में बांध देते थे। जी जी। भाजपा के कोई आप है भाजपा के यहाँ का अध्यक्ष, आइए आप डिप्टी सीएम बनना, आइए, दोनों के गर्दन में रस्सी बांधा, लटका दिया वहां पे जी, चलिए अब यहीं चलिए जितना चलना है, उसके बाहर मत जाइएगा जी, उधर जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा जी, उधर सब गड़बड़ आदमी रहता है ना, गड़बड़ कर देता है सब, इधर रहिएगा, बीच में दूसरों पटिया वाला सब आता है। ये नीतीश कुमार ने जब किया और करते आए तो भाजपा को दरअसल पनपने का मौका नहीं मिला, और भाजपा के पास एग्जाम्पल सामने है, कांग्रेस बिहार में आके पानी मांगने लगती है जी जी, दिल्ली में पानी पिलाते आती है और पटना पहुंचते कहते एक गिलास पानी मिलेगा का, तो लालू जी कहते हैं अभी तो दरवाजा खोले हुए नीतीश जी के लिए, नीतीश जी आ जाएंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे। यहाँ यही सच्चाई है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी को बिहार में पानी मांगते हुए देखते हुए भाजपा को अपनी भी याद आती है कि हम भी तो पानी मांगते हैं ना, भले कम मांगते हैं जी, लेकिन मांगते तो हम भी है, तो हम भी है। पीछे सम्राट चौधरी की स्थिति, उनसे पहले सुशील मोदी जी की स्थिति, या रेणु देवी की, या तारकिशोर की, नीतीश के सामने किसी ने किया ही नहीं ऐसा ही, कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाया, और थोड़ा सा पर्दे के पीछे घाट पता चले तो पलट दिए सरकार है। तो खैर वो मैं बोल रहा हूं, तो उसके आगे की कहानी सुनिए, उसके आगे कहानी और मजेदार है। उसके बाद नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि अब भाजपा के साथ ही रहने में फायदा है, क्योंकि एक मोमेंटम, मोदी अभी फिलहाल जा कहीं नहीं रहे जी, जी। मैं इस तरफ रहता हूं तो फिलहाल तत्कालीन भाजपा के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री मुझ पर दबाव बनाकर बना ले भाजपा। रही बात तेजस्वी की, तो आज तेजस्वी साथ अगर रहते हैं, चुनाव बाद अगर कुछ भी होता है तो एक नैतिक दबाव मेरे पे पड़ गया, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमको लगा था कि हम पीएम बन जाएंगे, संयोजक बन जाएंगे, तो हम कहे कि अब अपना कुर्सी इनको देना है ना, हम नया गाड़ी लेंगे तो पुराना गाड़ी आप चला लीजिए, कभी कभी नया गाड़ी अभी नहीं किया तो पुराना गाड़ी कैसे दे दें आपको, इस डर से भी नीतीश पलट गए होंगे। बिल्कुल नैतिक दबाव पड़ रहा है, वोटर के पास जाएंगे तो कहेंगे आप तो बोले थे तेजस्वी को दीजिएगा, काहे दे रहे जी जी, भी हो सकता है ना, निश्चित रूप से। इस नैतिक दबाव से भी बचने के लिए नीतीश ने खेल किया हो, लेकिन अब इस तरफ वो दबाव आ गया है जी, नीतीश के पास दूर दूर तक कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, पुत्र को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि, फिर मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि उन पुत्र को लेके ही आएंगे जी, आज आए कल आए लेट आए लतीफ आए, लेकिन आएंगे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को एक मौका मिल जाता है कि ठीक है नीतीश जी हो गया ना जी, आइए देखते हैं एक बार ट्राई करके, आप आराम से कीजिए, देखते हैं, ऐसे ही सहला फुसला के बहलाकर कर सकते हैं खेल, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया नमन जी की, इलाज कराने जाना था वो भी नहीं गए, इस कुर्सी के चलते कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी जीवट आदमी, जाना पड़ेगा, जान दे देंगे, कुर्सी नहीं देंगे, जाना तो पड़ेगा जी, समझ ली, देखिए छोड़ना तो पड़ेगा ही, वो थोड़ी देर के लिए छोड़िए, बल लंबा छोड़िए, लेकिन इसे बताता हूँ आपको। अब नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अमित शाह का बयान तो आ ही गया, बीएस सिन्हा ने उसमें तड़का मार ही दिया। अब दिल्ली चुनाव की स्थिति को समझिए, दिल्ली चुनाव में सीट तो एक दे दी, पिछली बार 2 लड़े थे,
एक सीट काट दिया आपकी, अब आपको लोजपा के बराबर बना दिया भाजपा ने जी। चिराग पासवान को एक सीट देना भाजपा की मजबूरी थी या स्ट्रेटजी का हिस्सा थी, इसको समझिएगा कैसे एक ही सीट दी गई और ये एहसास कराएगा कि जैसे चिराग है वैसे ही आप हमारे लिए अब हैं। जी। नीतीश सोचते होंगे कि चिराग पासवान के 5 सांसद भी हमारे साथ ना है, अब तो हमारा दोस्ती हो गया है, वक्त से पहले चुड़ादही में पहुंच जा रहे हैं, कंफर्ट इतना हो जा रहे हैं, लेकिन जब वहां पहुंच रहे तो देख रहे चिराग फरार। क्योंकि चिराग की ईमानदारी तो भाजपा के प्रति है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने तो चिराग की पार्टी तोड़ी थी ना, भाजपा ने उनको बनाया केंद्र में मंत्री। बिल्कुल, भाजपा के वोटर और सपोर्ट की वजह से उनके विधायक सांसद जीत रहे हैं आज, विधायक नहीं सांसद जीते हैं जी। तो भाजपा के संगत का चिराग को कितना फायदा मिला है, ये मुझे लगता है कि शायद चिराग पासवान इस पॉलिटिकल करियर में आने वाले 5-10 साल में भाजपा को रिपे नहीं कर पाएंगे। ये सच है। भाजपा के वोटर्स, भाजपा के वोटर का नेचर, ये जरूर कहूंगा कि भाजपा के किसी तरह से ज्यादा पॉपुलर एनडीए में चिराग पासवान हो गए। बिल्कुल हो, लेकिन कैडर तो बीजेपी का ही चिराग के पीछे खड़ा है जी, ज्यादातर। इसमें कोई अभी चिराग का संगठन जो है वो बिहार भर में उतना मजबूत नहीं हुआ है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि चिराग पासवान उसी रणनीति में लगे हुए हैं जी। सिवान में खान ब्रदर्स को जोड़ना या और भी जगहों पर लगातार कार्यक्रम करना, हेलीकॉप्टर दौरा करना, ये सब संगठन को मजबूत करना और जमीन पर लाना चुनाव को लेकर ही है। ये वही मैंने गोटी सेट करना चाहता चिराग पासवान। 2024 में भी जो रिजल्ट आया था नमन जी, उसके आधार पर चिराग पासवान को एक बूस्टअप जरूर मिला है। बिल्कुल, उन्होंने अपने साथी दलों के से बेहतर प्रदर्शन किया है और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपके एक दर्शक ने भी इस पर चर्चा किया है। तो नमन जी, जो 2024 के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में बहुत सारी चीजें सामने नजर आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि विधानसभा वाइज अगर निकाला जाए, चूंकि हम 2025 में विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जो आंकड़े हमारे सामने नजर आए थे उसमें तीनों दल जो थे, उन दलों के आंकड़े अगर निकाले जाएं तो उसके हिसाब से जो 16 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, जिसमें 12 जीत करके आई थी, टोटल वोट उसे 80,20,000 के आसपास आए थे, सारी सीटों को मिला करके। अगर इसको हम विधानसभा वाइज काउंट करते हैं तो ये 50,000 के आसपास वोट आते हैं। एवरेज वोट 50,000 जदयू को पर विधानसभा प्राप्त होते हैं। जितनी सीटें उसने लड़ी लोकसभा, उसमें पर विधानसभा उसको 50,000 एवरेज वोट है। 72 पे आपको याद ही होगा, हाँ, उसको बढ़त मिली थी। वही स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 12 जीत करके आई थी और 88,85,000 के आसपास उसे वोट आए थे जी। यानी 12 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एवरेज विधानसभा वाइज, तो करीब 68 से 69 विधानसभा पर वो लीड की थी जी, जिसमें 52,000 के आसपास उसे विधानसभा वाइज जदयू से 2,000 ज्यादा वोट पर विधानसभा इसको मिला है जी। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात लोक जनशक्ति पार्टी की है जी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 28,000 से ज्यादा उसको वोट आए थे और मुझे 29 सीटों पर बढ़त बनाई थी उसने। जी, 29 सीटों पर बढ़त बनाई थी, तो 56,000 वोट आए थे पर विधानसभा के हिसाब। मतलब जदयू से 6,000 ज्यादा और भाजपा से 4,000 ज्यादा प्रति विधानसभा जी। तो इसके आधार पर जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2025 के चुनाव में यदि लोक जनशक्ति पार्टी को अच्छी खासी सीटें दी जाती है तो उसका विन विन कंडीशन जो है 90%। ये कहीं ना कहीं आपने मेरी बात को जस्टिफाई कर दी, जो मैंने कहा कि चिराग का अपना ये वोट नहीं है जी, जी। लेकिन ये जदयू भाजपा का वोट उनके पास सहजता से आया था जी, बिल्कुल सहजता से उनकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यही सहजता लोजपा के वोटर जदयू की तरफ या भाजपा के वोटर जदयू की तरफ नहीं देते और यही सहजता हम भाजपा की तरफ जब कहेंगे तो लोजपा का वोटर जरूर नहीं कह रहा, भाजपा को वोट करे ही करे। जी, मैं यही बात कर रहा था। और ये एग्जाम्पल ये आपका मजेदार है क्योंकि खगड़िया में इस बात की चर्चा खूब हो रही थी। मैं खगड़िया में जब मौजूद था तो मुझे याद है कि कुशवाहा वोटर, कुर्मी वोटर नहीं वोट करेगा जी, और कुशवाहा कुर्मियों की फौज उतार दी गई खगड़िया में राजेश वर्मा के लिए। बिल्कुल भाजपा ने भी उतारा, कई प्रवक्ता, दिग्गज एमएलए पहुंचे वहां और सब ने मेहनत की और अंततः रिजल्ट जो आया सबको लगा कि खगड़िया गड़बड़ा जाएगा, ये अगर जीत भी होगी तो 10,000-20,000 के आसपास, लेकिन जो मार्जिन था ये साबित करता है कि निश्चित ही लोजपा में एक खासियत है कि वो वोट ट्रांसफर अपने सहयोगियों का भी अपनी तरफ करा लेती है। इसे ही शायद फेस वैल्यू का वोट कहते हैं, जो नीतीश कुमार का भी रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हमने साबित कर दिया। अब रही बात अमित शाह वाले खेल की जी। जो अमित शाह 2015 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार का गिरेबान बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्होंने रणनीति के तहत उनकी गर्दन पीछे से पकड़ ली है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और बाकी जगहों पर जो सांसदों के साथ जो लगातार एक
खेल चल रहा है, साम दाम दंड भेद, जो वो कितना सांसद बढ़ा पाएंगे भाजपा का, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ। मार्च के बाद ये जो दिल्ली चुनाव खत्म होगा उसके बाद ही ये कुछ समझ में आएगा। मेजॉरिटी कंफर्टेबल होना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बीच में एकाएक चुप हो जाना या नेचुरल रिएक्शन जो होता है उससे अलग रिएक्शन देना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बाबा जो बड़ी खबर आ रही है, जो बिहार और दिल्ली भर के सियासी गलियारों में चल रही है खबरें, वो ये है कि दिल्ली में जी, अब एक बात बोलूं, यहाँ ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको कंपैरेटिवली, यही जदयू इससे ज्यादा सांकेतिक भागीदारी मिल रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने इतनी नाराजगी इस बात पर दिखाई कि आरसीपी सिंह की भी छुट्टी हुई, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया भी, बाद में मंत्री भी हटे, राज्यसभा भी गई, पार्टी से भी निकलना पड़ा। और यही नीतीश कुमार दिल्ली में 2 सीटें जो उनकी थी, बुराड़ी और संगम विहार, जिसमें से एक संगम विहार काट दिया गया और बुराड़ी सीट दी गई, उसे स्वीकार लेते हैं सहजता से, कोई रिएक्शन भी नहीं आता है। और लगा कि सीट नहीं भी मिलेगी तब भी कोई कुछ नहीं बोला था जदयू। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के नेगोशिएशन में जो बदलाव आया है उसे भी दर्शाता है। बिल्कुल कि अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो सीधा कोई गिरबान पकड़ने आए तो उसको पटक दे। और शायद यही कारण है कि जदयू का कंट्रोल जो है, आप जो हमारी खबरों में है। अच्छा, इस पर एक और मजेदार बात यह है कि जो आरसीपी के साथ उन्होंने किया उसका 5% भी वो संजय झा या ललन सिंह के साथ नहीं कर पा रहे। ललन सिंह को तो हम फिर भी साइड कर लेते हैं क्योंकि ललन सिंह का रोल आरसीपी वाला नहीं है। ललन सिंह कंफर्टेबली दिल्ली में है, वो चाहेंगे कि सरकार ना गिरे, वो चाहेंगे नीतीश उधर उधर ना करे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह वो पहुंच गया जहां वो चाहते थे पिछले 2 टर्म से पहुंचना। बिल्कुल। तीसरे टर्म में मोदी के उनको मौका मिला है, तो वो तो कंफर्टेबल है। रही बात संजय झा की, तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने ये तो साबित किया कि 100% ट्रस्ट नहीं है। भाजपा के साथ इनका रिश्ता भी जो रहा है वो खुलकर सामने रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक, पार्टी ही पूरी, जो आरसीपी के दौरान खबर आने लगी थी कि विलय हो जाएगा, सारे लोग भाग जाएंगे भाजपा में, कंट्रोल में है, वो तो धीरे धीरे इमोशन नजर आ रहा है और नीतीश का कोई खास रिएक्शन भी नजर नहीं आ रहा है। जी। मतलब या तो नीतीश कुमार ये कॉन्फिडेंस में है कि मेरी पार्टी कहीं जाएगी नहीं, मैंने कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है, या वो समझ गए हैं कि अब इसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन नहीं होना, ऐसे एक्शन करने का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इसके बाद एक टर्म और अगर रहना है तो उसके लिए भाजपा का थोड़ा सा ज्यादा सहयोग और कृपा चाहिए होगी। देखिए, जो और जब हम बाद में बात बोल रहे हैं तो निश्चित ही हम आपको ये भी कहें कि भाजपा से बेहतर प्रदर्शन इस बार लोकसभा में नीतीश कुमार कर रहा है जी। लेकिन फिर वही बात, ये ताकत कहां से आ रही है? चिराग पासवान तो कहेंगे कि मैं तो और ज्यादा ताकतवर तरीके से लड़ा हूं इस बार चुनाव, और हमको 20 सीट देता तो 20 जीत जाते। लेकिन वोट किसका ट्रांसफर हो रहा है, वोट किसका मिल रहा है आपको, किसके ताकत से आप ज्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं, ये नीतीश भी समझ गए हैं जी। और जो एनडीए की वर्तमान स्थिति है इसमें तो एक बात समझ में आ रहा है बाबा कि अगर चुनाव हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो महागठबंधन कहीं टिक नहीं रहा है। और अब बताते भी सरकार कंफर्टेबली बना रही है। कई बार इस बात को बताया भी है कि अगर कोई एनडीए से बाहर जाता भी है तो उसका घाटा नीतीश कुमार को ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तो नीतीश का वोट काटेगा। नीतीश चाहेंगे नहीं। 2020 में तो चिराग ने साबित भी कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया। कंट्रोल में रह करके भी मुख्यमंत्री बने रहे तो ये नीतीश कुमार के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो जदयू के सांसद हैं, भाजपा ने उन्हें ही कंट्रोल कर दिया है। एक लंबी चुप्पी के बाद नीतीश कुमार जब सार्वजनिक उपस्थिति करते हैं तो लगा कि शायद भाजपा पर रिएक्शन उल्टा करेंगे, अमित शाह वाली बात पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन किए क्या? मुझे तो भाजपा ने बनाया, मुझे तो अटल जी ने बनाया था, पहली बार उन्होंने बनाया था। भाजपा के शान में कसीदे पढ़ना नीतीश कुमार का इस बात की तरफ ही दर्शकों इशारा है कि नीतीश कुमार अब 2015 वाले नहीं है, 2005 वाले नहीं है, यानी कि अब वो इधर उधर जा, कम से कम 2020 वाले अब नहीं है। इधर उधर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सांसदों को लेकर हमने तो उस दिन चलाया ही था खबर, आपको पंचनामा बताई था कि अगर जो 16 सांसदों की बात हो रही है भागने की, या मतलब 12 इनके और उधर से 2-3 बोल रहे हैं, 15 बोल रहे थे लोग, तो 15 सांसद के भागने की बात है। तो चिराग तो इतने स्मार्ट है कि वो अपने सांसदों को और भाजपा से रिश्ता खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। पिछली बार वो वही थी मामला, उसको उन्होंने स्पष्ट किया था। इनफैक्ट उनके सांसदों ने वीडियो बना बना के जा
जारी किया था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ सांसद ऐसे जरूर हैं जिन्हें भाजपा अगर बेहतर प्रलोभन दे दे तो एक दो बार शायद हो तक शाम तक का समय ले, लेकिन फैसला क्या लेंगे तो आपको पता ही है। यही बात कहीं ना कहीं बाबा जदयू के साथ भी लागू होती है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति के विश्लेषक अब डूबती नाव घोषित कर चुके हैं। जितना दिन तैर जाए लास्ट में मिस्त्री कहता कि अब काम तो कर रहा है लेकिन कितना दिन करेगा इसकी गारंटी नहीं है। चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक जो भी चल जाए। तो यही हाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति का बिहार में हो गया है। और ये तो कहा भी गया है कि अगर नाव में छेद हो जाए तो चूहे पहले कूद उछल के भागते हैं। बिल्कुल, अब देखना है, गिनती करना कि कितना चूहा उधर से उछल के भाग रहा है। खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार को दरअसल इसी चौहद्दी में भाजपा ने फंसा लिया है, अमित शाह ने फंसा लिया है। अगर वो चाहते भी हैं, चाहे कितना भी दरवाजा खोल ले लालू यादव, नीतीश चाह भी देंगे तो वो इधर से उधर इस बार नहीं जा सकते, करने की स्थिति में नहीं है। चलिए नमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विशेष पंचनामा में देखा कि हमने कोशिश किया ये बताने का कि आने वाले 2025 के चुनाव तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सियासत है और सियासत में कोई भी चीज अस्थायी होती नहीं है, न दोस्त न दुश्मन। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।